2020 को जो इंटरनेशनल पुलिस है, जो देश विदेश में बाहर की जानकारी रखने वाली पुलिस है, उस पुलिस को एक इनपुट मिलता है सीबीआई की तरफ से। और सीबीआई की तरफ से एक इनपुट आया कि आपके यानी भारत के देश में एक जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, बांदा। वहां से कुछ ऐसी खबर आई है कि ईएमआई नंबर है, जो आईएमआई नंबर के थ्रू पता चला है कि बाहर विदेशों में लगभग 47 देशों में चाइल्ड पोर्न वीडियो बेचे जा चुके हैं। और उन वीडियो को देखने के बाद में सभी देश बेइंतहा इस वीडियो को और इस जगह को सराहनीय घोषित कर रहे हैं कि ऐसी भी वारदातें, ऐसी भी हरकतें होती हैं यहाँ पर। लेकिन ये इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए और इस जिले के लिए कितनी शर्मनाक घटना है कि हमारे इस व्यवस्था को लोग सराह रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ इतनी मतलब वारदातें, जघन्य अपराध जैसी घटनाएं हो रही हैं और सबके सब चुप्पी मार के बैठे हैं। सीबीआई ने 17 नवंबर को पहुंच करके बांदा जिले में एक लोग को गिरफ्तार करते हैं जिसका नाम राम भवन है, और उसकी जो पत्नी होती है वो गायब थी, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं राम भवन, और उसकी जो पत्नी है दुर्गावती वो भाग जाती है। जब पता लगा तो भाग गई। लेकिन इन सबके पीछे क्या चीजें थी, कौन सी घटनाएं थी? तो एक तो ये, अब इनके साथ जो सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया, आगे क्या हुआ और आखिर ये सब कैसे हुआ, एक क्या कारण था जिसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल पुलिस और सीबीआई के द्वारा इन लोगों तक आईएमआई नंबर के द्वारा ये पकड़े गए, और ये कौन से इतने जघन्य अपराध, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे जिसकी वजह से जज ने इन्हें सीधे सीधे कहा कि इनको तब तक फांसी पर लटकाए रखा जाए जब तक इनकी अंतिम सांस ना निकल जाए। अब ये था कि जो कोर्ट का मामला था वो 2020 से लेकर के 3-4 साल चला और फिर इन दोनों लोगों को फांसी दी गई। अब ये पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है, क्यों इनको फांसी दी गई और कितने बच्चों के साथ? बताया जाता है कि लगभग 50 बच्चों के साथ रेप जैसी घटनाएं की इन्होंने, लेकिन 34 के साथ छोर सबूत मिले, और उनको सिर्फ ये रेप जैसी वारदातों को अंजाम नहीं दिया, बल्कि उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोज को बेचा गया, जिसकी वजह से पैसे बहुत अच्छे कमाए गए। अब ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, घटना कैसे जन्म ले लेती है, ये अपराध कैसे होना शुरू होता है? राम भवन जो है ये सिंचाई विभाग में जेई है। घर से जब बाहर चले जाते, काम पर चले जाते, तो इनकी जो पत्नी है, जो दुर्गावती है, उसे सेंटा क्लोज के नाम से जाना जाता है। सेंटा क्लोज वाली आंटी के नाम से जानते हैं। और राम भवन को जो होते हैं वो जय हैं, ये सरकारी बाबू यानी अफसर के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इतना घिनौना कृत्य, इतना घिनौना काम जो किया इन लोगों ने, तो जब ये बाहर चले गए, अपनी ड्यूटी चले गए, तो वो जो सेंटा क्लोज वाली आंटी हैं जिनका नाम दुर्गावती है, वो जब घर पर रह गई तो घर पर इनके दिमाग में तमाम सारी चीजें पनपने लगी। थोड़ा बच्चों से लगाव है, और बच्चों से इतना लगाव है कि बच्चे इनके घर खूब आते जाते रहते हैं, तो इनके मन में सूझा। धीरे धीरे इनकी आदतें गलत हुई, हरकतें गलत हुई। एक तरह से ये जब जय घर पर नहीं रहते तो छोटे बच्चों से, नहीं 5 से 16 साल के बच्चों से बहुत इनका लगाव रहता, खास तौर से इतना लगाव कि ये उनके साथ हर जगह हर तरह से घुलना मिलना, खेलना कूदना शुरू कर दिया। अब घर के अंदर सारी सुविधाएं हैं, धीरे धीरे इनके अंदर न जाने कौन सी हरकतें पैदा हो गई कि 5 साल से लेकर के 16 साल के बच्चों के साथ ये पहले अपने आप का
उनसे रेप करवाती या उनका रेप करती, इस तरह से बच्चों के साथ ये घिनौनी हरकतें शुरू कर दी। अब इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम वेबसाइट के माध्यम से देखा कि अगर इस तरह की छोटे बच्चों की और अपनी जो एक तरह से घिनौनी हरकतों की वीडियोज हैं, इन्हें अगर बाहर भेजा जाए तो इसका पैसा मिलता है। तो इन्होंने सोचा कि करोड़पति बनने का सबसे बेहतर साधन यही है और लाखों में एक वीडियो का पैसा मिलता है। तो इन्होंने ये काम शुरू किया। अब छोटे बच्चों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देती और उसके बदले जो ये काम चल रहा था, जो कांड चल रहा था, इसके बदले उन लोगों को, जो बच्चे थे 5, 6 साल के, 8 साल के, 10 साल के, ऐसे बच्चों को इन्होंने कई प्रकार के गैजेट्स, मोबाइल और तमाम ऐसी चीजें देने का वायदा कर लेती कि जिसकी वजह से बच्चे चुप रहते और हमेशा इनके पास आते रहते और जो भी ये करवाती, एक तरह से बच्चे इनके वशीभूत होते चले गए। बच्चे लालच में फंसे रहे। अब धीरे धीरे इनको लगा कि अभी इसमें कुछ कमी रह गई, आगे और कुछ किया जाए। तो इन्होंने फिर छोटी छोटी बस इसी प्रकार से 5 से 10 साल, 16 साल तक की लड़कियों का भी शिकार करना शुरू कर दिया और इसमें राम भवन को भी शामिल किया। अब ये क्या हो गया था कि राम भवन और एक कोई 5, 6, 7, 8, 10 साल, 12 साल, 16 साल की लड़की और एक 5 से 16 साल के बीच का लड़का और दुर्गावती, इस तरह से ये लोगों ने घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया, रोमांस करना शुरू कर दिया। अब ये 4 लोगों का जो वीडियोज है ये बनाती और बनाने के बाद में दूसरी वेबसाइट पर बेचती, दूसरे देशों में, यानी 47 देशों में इन लोगों ने बेचा। अब इस प्रकार की जो घटनाएं थी, 34 बच्चों का बताया जाता है कि इन लोगों ने रेप किया। जैसे दुर्गावती किसी लड़के के साथ संबंध बनाती और वही फिर उसके बाद में वो जो राम भवन के पति हैं वो किसी लड़की के साथ, ऐसे बच्चों के साथ तमाम सारी प्रकार से ऐसी हरकतें जब सामने आई तो खुलासा हुआ कि धीरे धीरे ये चीज़ें बाहर के इंटरपोल से पता लगा। तो फिर इंटरपोल पुलिस ने जो है इन सारी चीज़ों को जानकारी सीबीआई को दी। सीबीआई और पुलिस ने 17 दिन के अंदर ही लगभग इन लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में जब कोर्ट में इनको हाजिर किया गया तो इनका कहना था कि अब कोर्ट में जज का कहना था कि तुम ऐसे बच्चों को कैसे फंसा लेती थी। तो दुर्गावती ने कहा कि जब छोटे मजदूर घर के बच्चे या कोई ऐसे बच्चे जो इनसे बहुत लगाव रखते, दरअसल ये इतनी हीनियस घटना को अंजाम दिया कि इनके खुद बच्चे नहीं थे। जब बच्चे नहीं थे तो बच्चों से लगाव भी लोगों को ज्यादा होता है। बच्चों की कीमत लोग जानते हैं जब बच्चे नहीं होते, लेकिन जिसके पास बच्चे नहीं थे उसे ही बच्चों की जरा सा भी कदर नहीं रही, जरा सी भी कीमत का कोई पता नहीं चला, कोई अंदाजा नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। और इन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल देने के जरिए, और जब इनके पास थोड़ा पैसा था, अच्छी व्यवस्था थी, तो इनके पास एक वीडियो गेम लाई है और ये वीडियो गेम के जरिए बच्चों को फंसाना शुरू किया कि अगर तुम हमारे यहाँ पर आओगे, ऐसा ऐसा करोगे, तुम्हें वीडियो गेम खेलने को मिलेगा, कुछ पैसा भी मिलेगा, मोबाइल भी खरीद के दिया जाएगा, तमाम सारी पढ़ने लिखने वाली चीज़ें जो भी मांगोगे वो सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। अब इस तरह से सेंटा क्लॉज वाली आंटी के दबाव में बच्चे चले गए और वो चुपचाप इन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहे। किसी को दर्द होता, किसी को चिल्लाहट होती, किसी को परेशानी होती, लेकिन वो सब इसलिए फंसते चले गए कि उनको कोई ना कोई इनाम मिल रहा था, कोई ना कोई चीज़ मिल रही थी, कभी ना कभी पैसा मिल रहा था, वीडियो गेम खेलने की व्यवस्था मिल रही थी, टीवी देखने की व्यवस्था मिल रही थी। अब लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो जो लोगों को पता नहीं था तो ये लगता था कि उन सबको ये लगता था कि दुर्गावती जो है वो बच्चों से लगाव बहुत ज़्यादा रखती हैं, इनके बच्चे नहीं हैं तो ये, और आंटी से सब बच्चे जो है बहुत खुश रहते हैं, प्यार से रहते हैं। और ये सारी चीज़ें जब लोगों के अंदर हो गई कि अब कोई को किसी पर शक नहीं था, किस जरा सा भी इन पर कोई शक नहीं था, सरकारी बाबू, बढ़िया इज्जत थी। दुर्गावती सेंटा क्लॉज वाली आंटी के नाम से जानी जाने वाली बच्चों की सबसे फेवरेट आंटी। लेकिन क्या कर रही थी दुर्गावती, ये सारी चीजें जब कोर्ट में बताई तो 74 लोग, सीबीआई के साथ साथ पुलिस के साथ साथ 74 लोग खड़े हुए जिन्होंने गवाही दी कि दुर्गावती
और ये जो राम भवन है, इन दोनों लोगों को फांसी की सजा दी जाए। इससे कम कोई सजा नहीं होती। अब ये हुआ कि 34 बच्चों का जब इस तरह से हुआ तो फिर उन बच्चों का मानसिक संतुलन खराब करने का भी इन लोगों ने तमाम सारे प्रयास किए थे। मानसिक संतुलन अच्छा नहीं रहा, उसके लिए उनको एम्स जैसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, वहाँ अच्छी तरह से इलाज करवाया गया। और फिर जो जज साहब थे जिन्होंने कोर्ट में कहा कि ऐसे अपराध की सिर्फ एक ही सजा है जो फांसी की सजा है, और इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखा जाए जब तक इनकी अंतिम सांस तक नहीं निकल जाती। इस प्रकार से दुर्गावती और राम भवन को फांसी की सजा हुई। ये मुंह छुपा करके बहुत दिन तक भागते रहे बाद में, लेकिन फिर भी बच नहीं पाए, और जब कानून के हत्थे चढ़े तो पूरी तरह से सजाए मौत दे दी गई। तो दोस्तों, ऐसे भी तमाम सारे पैसे कमाने की होड़ में लोग भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत आसानी से जो पैसे कमाने का साधन चुना, करोड़पति होने का जो बिजनेस अपनाया, जो साधन अपनाया, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ वारदातें थी, जघन्य अपराध थे, जिन्हें पैसे के आगे भूल चुकी थी कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। सरकारी नौकरी से भला नहीं हो रहा था तो ये पोर्न वीडियोज बेच रही थी, और पोर्न वीडियोज जब ये लगभग पकड़ी गई तो इनके पास जो तादाद थी वीडियोज की, वो लगभग 700 के आसपास वीडियोज थे भी, और 47 देशों में न जाने कितने वीडियोज बेच चुके थे। तो ये कम से कम 3-4 साल से ये सारी प्लानिंग, ये सारे काम कर रहे थे, लेकिन खुलासा किसी न किसी दिन गंदे काम का कभी न कभी हो ही जाता है, जिसकी वजह से इंसान फंस जाता है, और उसके बाद में सजाएं जो कोर्ट निर्धारित करता है वो जैसी भी हो वो आपको माननी पड़ती है। तो इस घटना के अंदर जो भी तथ्य आपकी समझ में आए हों उन पर अपनी कमेंट में राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।